तो मैं बता रहा हूं क्या वो समुद्र के बीच में लंका नगर है और लंका नगर में एक अशोक वाटिका है और उस अशोक वाटिका के नीचे सीता जी शोक करती हुई बैठी। अब बेचारे बंदरों को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो तो आंख फाड़ के देख रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है, देख सकिए तो देखिए और न देख सकिए तो जिस संत ने, भक्त ने, महापुरुष ने देखा है उस पर विश्वास कीजिए। आपको यदि स्वयं उसका अनुभव नहीं हुआ, संतों की जीवनी का महत्व तो क्या है कि बिना संतों की वाणी का श्रवण किए, उनका चरित्र बिना सुने, हनुमान जी ने प्रभु की कथा सुनाना प्रारंभ किया। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। ध्यान दिया आपने? कई बार लोग कहते हैं हमने नहीं पता, हमने थोड़ी देखा था कि क्या हुआ था। तो आप सोचिए कैसी उल्टी, हनुमान जी ने देखा क्या था? क्या हनुमान जी ने अयोध्या में राम जन्म देखा था? क्या उन्होंने विश्वामित्र के साथ भगवान राम को देखा था? क्या जनक नगर में श्री राम को देखा था, विवाह देखा था? और किसको कथा सुना रहे हैं? जो स्वयं उस कथा की सर्वश्रेष्ठ उनको क्या कह सकते हैं, जनक नंदिनी है। जिसने देखा उसको सुनने, कैसा अद्भुत इसका अभिप्राय है। अगर आप केवल देखने की बात करने लगे तो आपके जीवन में आस्तिकता कभी आ ही नहीं सकती। देखने को संसार में महत्व दीजिए, पर भगवान पर तो आप जब तक देखने के स्थान पर विश्वास को महत्व नहीं देंगे तब तक तो आप नहीं भगवान को देख सकेंगे। तो संत माने ये यहाँ पर हुआ भी। जब हनुमान जी की कथा के वाणी से सुना तो रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सारा दुख भाग गया और लागी सुनई श्रवण मन लाई। और उसके पश्चात कथा जब विराम दिया हनुमान जी ने तो मां ने कहा कि श्रवणामृत जई कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। इतनी अमृतमयी कथा जिसने सुनाया वो सामने आवे तो मैं उसका अभिनंदन करूं, धन्यवाद दूं। हनुमान जी वृक्ष से सामने आ गए और आए भी तो उसे बंदर रूप में ही आए। और जब बानर के रूप में उन्होंने देखा तो फिर ही बैठी पीठ कर लिया। हनुमान जी को लगना चाहिए कि आप किसी को निमंत्रण दे और जब आवे तो पीठ करके बैठ जाए, लेकिन हनुमान जी ने ये बुलाना नहीं दिया कि पहले तो आपने कहा आओ और मैं आया तो आपने पीठ कर दिया। पर आपका तो प्रत्येक कार्य जो है वो जीव के कल्याण के लिए होता है। तो आप यदि मेरे पीठ की ओर पीठ करके बैठ गई तो इसका अर्थ है कि आपने बता दिया कि देखने वाला वस्तुतः देखने योग्य तो प्रभु है, कथा सुंदर है, कथावाचक तो बंदर ही है। कथावाचक की ओर ही नहीं, कथा पर ध्यान जाना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बहुत सुंदर बात आती, मां ने ये प्रश्न कर दिया कि ये बताओ कि नर बांध रही संग को कैसे, मनुष्य और बंदर में कैसे संग हो सकता है? फिर वही संदेह आता है कि हनुमान जी जब आदि से लेकर के पूरी कथा सुनाते हैं तो क्या ये नहीं बताया होगा कि कैसे प्रभु मिले थे? यही हनुमान जी का संतत्व है कि उन्होंने बाल कांड से आरण्य कांड तक और सीता जी के हरण की कथा सुना दिया, पर किष्किंधा कांड की कथा नहीं सुनाई। क्यों? वे अपना विज्ञापन करने के लिए कथा नहीं कर रहे थे। वे सोच जानते थे कि किसका किष्किंधा कांड जो है वो तो हनुमान जी की महिमा है। हनुमान जी ने कैसे प्रभु को उठाया, कैसे सुग्रीव से मिलाया, कैसे राज्य दिलाया और सुग्रीव भूल गए तो कैसे बचाया, जो है हनुमान जी की ही तो महिमा है। इसलिए उन्होंने जहां तक प्रभु के गुण का वर्णन था उसे विस्तार से सुनाया। पर जहां अपनी महिमा थी
वो आपने नहीं सुनाया। और तब माँ ने कहा आगे की कथा क्या तात्पर्य था। और सबसे बड़ा सूत्र है, हनुमान जी बाध्य हो गए, नर वानर कंग संग कहू कैसे, तो कही कथा भई संगति जैसे। और इस कथा का लाभ क्या हुआ, कप के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। ये दो शब्द पकड़ लीजिए। रामचंद्र गुण वर्णन लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। कथा भगवान की सुनकर के दुख नष्ट हो गया, पर जब तक संत की कथा नहीं सुनी तब तक संशय नष्ट नहीं हुआ। विश्वास जो हुआ वो तो माने कोई व्यक्ति अगर बहुत प्रशंसा करे पर आप उस पर लगे कि ये व्यक्ति तो झूठ मूठ नहीं बोलता है, तो उसका जो अनुभव होगा आपको उसको विश्वास हो जाएगा, ये कह रहे हैं तो ठीक होगा, अवश्य होगा। हनुमान जी को बताना पड़ा। गोस्वामी के कवि के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास। क्या बोले, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। इसलिए मानो अंगद के द्वारा जटायु की कथा सुनने के बाद वह मृत्यु का स्वर जो आतंकित करने वाला था, जो भयभीत करने वाला था, बदल गया। और उसने कहा, कथा सुन के भी तुरंत प्रभाव तो बहुत कम लोगों में ठीक ठीक पड़ता है। तब बंदर ने, जटायु ने कहा, संपाति ने कहा कि आपने मुझे देखा, आपके सामने मैं हूं। क्या देखा? बोले, पहले जब वो गिद्ध आया था तो चल के आया था, क्योंकि पंख सूर्य की यात्रा में नष्ट हो गए थे। और जो ही सीता जी का कहा कि वो देखो समुद्र, और समुद्र के बीच में लंका, लंका के बीच में सीता, तो ये कह दिया कि मैं जानता हूं तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, पर मैं गिद्ध हूं, तो मैं देखूं तुम नहीं न, गिद्ध है दृष्टि अपार का, हमें दृष्टि है, मैं इस पर तुम विश्वास करो कि मैं ठीक कह रहा हूं। और तब ठीक विश्वास हो जाए तो उल्टा भी कभी कभी अर्थ हो जाता है कि जब आप में इतना बड़ा चमत्कार है तो पता भी उनका लगा ही दीजिए। तो कह दिया ये मैं नहीं करूंगा। क्यों? बोले, बूढ़ भयो न तो करते हूं कछुक सहाय तुम्हारा। अब मैं बूढ़ा हो गया तो मैं मार्गदर्शन कर सकता हूं, पर वो कार्य तो तुम्हें करना होगा। और फिर एक वाक्य कहकर बस, मोहि बिलो की धरो मन धीरा। पंख नष्ट हो गया था और नए पंख निकल आए तुम्हारे सामने। जो ही गिद्ध ने दिखलाया, मुनि जी ने कह दिया, जमिहे पंख करस जनी चिंता, और पंख निकल आए। बोले, इससे बढ़ के कोई प्रमाण होगा? और मैं कहता हूं कि आप लोग जो है राम कृपा, भगवान की कृपा का स्मरण कीजिए। और ये सबसे महत्व का सूत्र है। कृपा को महत्व दें कि पुरुषार्थ को? तो क्या कृपा और पुरुषार्थ दोनों विरोधी हैं क्या? आपसे को पूछ दे कि आपको दाहिना पैर अच्छा लगता है कि बायां? दाहिनी का आंख अच्छी है कि बाई? दोनों एक दूसरे के से। इसका अभिप्राय है कि पुरुषार्थ और कृपा जो है वो विरोधी नहीं है, पर सूत्र वही है। बंदर इतनी यात्रा करने के बाद जब सफल न हुए, पुरुषार्थ करते करते जब आपके पुरुषार्थ की सीमा समाप्त हो जाए, तब भगवान की कृपा का रहस्य और आनंद व्यक्ति पाता है, और उस कृपा का अनुभव उसे होता है। इसलिए संपाति ने कहा, अब आप लोग मोह विलोक धरो मन धीरा राम कृपा। बस कृपा का अभिप्राय यह है, जो आप में पुरुषार्थ है, और सूत्र समझ लीजिए कि पुरुषार्थ और कृपा में महत्व क्या किसका है? बोले, कभी पुरुषार्थ आगे और कृपा पीछे। कृपा पीछे माने दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है मैं कर रहा हूं, पर जब प्रभु ने को सारे बंदनों ने प्रणाम किया और सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया, तो गोस्वामी जी ने लिखा, पाछे पवन तने सिर नावा। सबसे पीछे किसी ने कहा, हनुमान जी में क्या उत्साह नहीं था? उनको तो सबसे आगे बढ़ना चाहिए था। बोले, पाछे पवन तने। पवन तने माने पवन की विशेषता ये है कि उसकी सहायता, आप जाली नदी में जाइए
हवा सामने से बहे तो आपका नाव, आपकी गति रुक गई, और पीछे से हवा आवे तो आपकी गति। नाव मल्लाह चला रहा है, नौका पर चढ़े हुए हैं और वो हवा सामने नहीं आ रही है, लेकिन बुद्धिमान मल्लाह जानता है कि हवा की सहायता से हमारी गति कितनी तीव्र हो गई। तो पुरुषार्थ में आपको गति मिले तो समझ लीजिए पवन तने पीछे, पवन पुत्र है वो तो पीछे रह करके गति देते। और जब कृपा के द्वारा पुरुषार्थ, पर पुरुषार्थ के बाद भी भगवान जो चाहते हैं वो ये है कि जब पुरुषार्थ करते करते व्यक्ति वह लक्ष्य न पा सके जो जीवन का परम उद्देश्य है, तो वो कृपा आगे और पुरुषार्थ पीछे। और इस यूं देखें तो कृपा शब्द बड़ा सरल और बड़ा मधुर है, क्योंकि कृपा के साथ एक बात और जुड़ी हुई है कि जो साधन के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा प्राप्त हो वह कृपा नहीं। कृपा तो बिना कारण के ही होती है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयालु। तो व्यक्ति को अत्यंत प्रसन्नता होना स्वाभाविक कि हमें भगवान की कृपा पाने के लिए, प्रसन्नता के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं, वे बिना कारण के ही कृपा करते हैं। तो ये सुन करके तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अगर सबसे अधिक किसी वस्तु को समझना कठिन है तो वो कृपा है। श्री रामचरितमानस में कृपा के अनेक अनेक रूपों का वर्णन किया गया है, और उसका अभिप्राय यह है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को यही इच्छा है कि मेरी इच्छा पूरी हो। दो इच्छाओं में टकराहट तो होगी, आपकी इच्छा कुछ है और दूसरे की इच्छा कुछ है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में भगवान किसकी इच्छा पूरी करे? जिसकी इच्छा पूरी करे वह कहेगा भगवान बड़े कृपालु है। जिसकी इच्छा पूरी नहीं होगी उस व्यक्ति को लगेगा कि भगवान तो बड़े कठोर है। तो अगर सचमुच सत्संग कथा और उसको हम विचार के द्वारा अंतःकरण में स्थापित करें तो कृपा शब्द अत्यंत महत्व का है। पर हमारी समस्या क्या है कि कृपा तो हमें चाहिए, और व्यंग भरा शब्द आता है जब सुग्रीव ने भगवान की कृपा की बात तो की, पर उसके साथ साथ कह दिया कि ऐसी कृपा कीजिए। समस्या ये है कि हम लोग कहते हैं कि कृपा तो आपको करना है, कि कृपा की व्याख्या मुझे करनी, और कृपा की व्याख्या को क्रियान्वित करना आपका काम। अब ये भगवान जो है, मानो भगवान क्या हुए, हम लोगों के नौकर हो गए। ये नौकर को हम आज्ञा देते हैं कि तुम ये काम करो और उसको करना है। हम भगवान को ये छूट नहीं देना चाहते कि वे कृपा की व्याख्या स्वयं करें। डर लगता है पता नहीं कृपा की वो क्या व्याख्या कर डाले। इसलिए संसार में तो टकराहट कृपा को लेकर होती ही है, पर भगवान के संदर्भ में भी सर्वत्र जो सुग्रीव का वाक्य था, अब प्रभु कृपा, अगला वाक्य क्या, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, इस तरह कृपा कीजिए। तो भगवान खूब हंसे, कृपा चाहते हो पर किस भांति में कृपा करूं मेरे ऊपर नहीं छोड़ना चाहते। और इसका अर्थ है कि तुम अपने आप को मेरी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान मानते होगे, तुम्हारी दृष्टि बड़ी व्यापक होगी, तभी तो तुम विधि मुझे बता रहे हो, और विधि तो बड़ी अनोखी उनकी होती है। सुग्रीव ने कहा ऐसी यही विधि कृपा करिए, क्या सब तज, सब छोड़ करके भजन करे, तो लगा कि ये तो बड़े ऊंचे भक्त हैं।
सब छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहते हैं। और जब वो भगवान के सामने व्याख्यान देने लगे, व्याख्यान देना सरल है, और उन्होंने कहा महाराज ये शत्रु और मित्र तो वस्तुतः मिथ्या है, और सपने में किसी से लड़ाई होती है तो क्या जागने के बाद भी व्यक्ति उससे लड़ेगा? मुझे तो अब लगने लगा है कि बाल मेरा परम हित ऐसी है कि जिसके कारण आपका दर्शन हुआ। और एक वाक्य और कह दिया कि मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया। नाथ कृपा भी, कैसी अनोखी बात। ये कहा कि नाथ कृपा मन भय अलोला, आपकी कृपा से मेरा मन शांत हो गया। और उसके बाद जब भगवान ने व्याख्यान सुन लिया तो क्या उसका प्रभाव पड़ा? तो स्वामी जी कहते हैं, सुन विराग संयुत कपिवानी, बोले भी हंसे, खूब हंसे। वाह, प्रवचन अच्छा याद है, बहुत बढ़िया भाषण दे लेते हो, क्या तुमने बात कह डाली है। जो बात मेरे मस्तिष्क में नहीं है वो तुम में आ गई। मैंने कहा कि बालिका मैं वध करूंगा, तुम कह रहे हो बाली मेरा हित ऐसी है। मैं कह रहा हूं तुम्हारा बाली ने बड़ा कष्ट दिया, तुम कह रहे हो कष्ट है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में भाई तुम्हारी बात तो मुझसे बहुत ऊंची। तो उसका अभिप्राय क्या हुआ? ये जो स्वभाव है सबका है, केवल इसमें दूसरे की बात नहीं, हम सभी लोगों की यह मनोवृत्ति है। और भगवान बड़े विलक्षण है। कृपा जिस रूप में उन्होंने प्रकट की, उसमें गीत ने एक शब्द कहा था, कृपा में धैर्य की आवश्यकता है, कृपा में प्रतीक्षा है। आप वृक्ष लगाएंगे तो उसका फल होगा और इतने समय में होगा, ये निश्चित है। लेकिन कृपा कब होगी, कैसे होगी, किस रूप में होगी, इसका कोई काल निश्चित नहीं। तो भगवान का कौतुक यह था कि उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, अभी पता चल जाता है कि आपकी कृपा की व्याख्या क्या है। और जो बात बड़े बड़े शास्त्र मुनियों ने नहीं कहा, मन शांत नहीं होता, मन चंचल है, बंदर ने कहा मेरा मन चंचल हो गया। कितना बड़ा व्यंग है, बंदर से अधिक चंचल कौन होगा? कभी चंचल सभी विधि, पर चंचल ने कहा मेरा मन शांत हो गया। और तब प्रभु ने एक कौतुक प्रारंभ किया। यही प्रभु को धैर्य की अपेक्षा माने। अगर आप कृपा को समझना चाहते हैं और आप यही चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो तो कृपा है, तो आप कभी भी सुखी और संतुष्ट हो ही नहीं सकते। पर अगर आप में धैर्य है, और उसी का दृश्य प्रभु ने दिखला दिया। अब प्रभु ने जब ये कहा कि चल करके वहां बाली को चुनौती तो दो, तो बड़े उदार बन गए सुग्रीव। मेरे हृदय में शत्रु मित्र का भाव तो मिट गया है, पर भाव तो के लिए कहा जाता है कि आप बड़े सत्यवादी हैं, तो इसलिए आपके सत्य की रक्षा के लिए जो कहिए मैं करूं। मन ये भी भगवान पर ही एहसान है, जो करेंगे उनकी आवश्यकता नहीं, भगवान की आवश्यकता है। और कितने कौतुकी, जाके गर्जना किया और बाली को लौट करके आया तो बड़े उत्साह में थे सुग्रीव। अब लड़ाई होगी, और ऐसा मुक्का लगा। भगवान कभी कभी मुक्का लगवा भी देते, टूट जाने भी देते। अब वो तो शरण में आया, वो भगवान के आश्वासन से निश्चित आया, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है, लेकिन मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। और तब सुग्रीव विकल हो भागा, व्याकुल होकर के भागा। प्रभु श्री राम विश्व वृक्ष की आड़ में खड़े हुए सब देख रहे हैं। हम लोग को भी ये सत्य समझना चाहिए। हम आप जो क्रिया कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा कि किस वृक्ष की आड़ में कहा है, और हमारी सारी बातें सुन रहे हैं और किस तरह सुन रहे हैं।
तो जाते ही सुग्रीव ने भगवान को उल्हाना कर दिया। आपने कहा था कि मैं एक ही बाण से बाली का वध करूंगा। अच्छा, आपने वध तो किया नहीं, बाली ने पीटा और मैं पिट करके आ गया।